देखिए दो बातें हैं, 104 105। पहले मैं आपको सेक्शन दिखा देता हूं। देखिए 104 से कहानी शुरू हुई है, 104, 105। ठीक। तो मैंने आपसे कल कहा था कि अभी तक जो हम लोग बर्डन ऑफ प्रूफ का जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जो हिस्सा डिस्कस कर रहे हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ, इस पूरे के पूरे चैप्टर को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। सिर्फ ध्यान से सुनना। ऐसे आप लोग सुन ही रहो बड़े ध्यान से, और जो नोट करने वाले हैं, मुझे पता है सब नोट भी कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, प्रैक्टिकल में कब लगेगा ये सोचिए। बर्डन ऑफ प्रूफ दो हिस्सों में बांट सकते हैं इसको, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। बर्डन ऑफ प्रूफ में पहला हिस्सा कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ इन जनरल, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बर्डन ऑफ प्रूफ इन जनरल किसके ऊपर अप्लाई होता है, इन जनरल। अब इन जनरल में आपको दो चीजें मिलती हैं, फिर से याद कीजिए, तो मैंने आपको बता रखा था। एक आपको मैंने बताया था सब्सटैंटिव लॉ वाला सिचुएशन, जिसमें हम लोग कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ, या उसको कहते हैं प्राइमरी बर्डन ऑफ प्रूफ। और दूसरा जिसमें मैंने कहा था ओनस ऑफ प्रूफ, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि ओनस शिफ्ट करता है, ये कभी भी शिफ्ट नहीं करता है। इन जनरल बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर जाएगा, कल भी बताया था। 104 105, यहां पर सेक्शन लगता है 104, यहां लगता है 105। इस पार्ट में आएंगे तो ये स्पेसिफिक है, ये जनरल नहीं है, स्पेशल है, या स्पेसिफिक जो कहना है कह सकते हैं। स्पेशल सर्कमस्टांसेस, स्पेशल केसेस वाला बर्डन ऑफ प्रूफ है। ये कहां से कहां तक आता है, ये जो आता है इसमें हम लोग बात करते हैं 106 से लेके 114 तक का मामला कवर होता है। अब इसको कैसे ध्यान में रखना है वो जरा देखिए। उल्टा करके बताएंगे, यहां पर डाल दिया सीरियल नंबर। पर्टिकुलर फैक्ट, पर्टिकुलर फैक्ट के मामले में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर जाएगा, तो जो चाहता है कोर्ट से कि जनाब उसकी बात को माने, जज साहब उसकी बात को माने, तो जो चाहता है उसके ऊपर जाएगा पर्टिकुलर फैक्ट के मामले में। ये वहां पर भी है जहां पर जो चाहता है कि जजमेंट जिसके फेवर में हो, तो जो चाहता है वो लेके आएगा। सो पर्टिकुलर फैक्ट के मामले में तो अंडर सेक्शन 106, सिर्फ आपको पर्टिकुलर फैक्ट याद रखना है, कीवर्ड। दूसरा सिनेरियो, एक फैक्ट साबित करना है तो दूसरा फैक्ट एडमिसिबल होगा। मैं बहुत सिंपल भाषा में लिख रहा हूं। फैक्ट साबित करना हो, वन फैक्ट प्रूव्ड, द अदर एडमिसिबल। ये याद रखने के लिए बोल रहा हूं, ऐसा है नहीं, मतलब ऐसा बेयर एक्ट में नहीं लिखा है, कानून की किताब में नहीं लिखा है, आपको समझना है, जनरल भाषा में बता रहा हूं। एक तथ्य को साबित करेंगे तब दूसरा तथ्य, दूसरा एविडेंस क्या होगा, एडमिसिबल होगा, अंडर सेक्शन 107। इसका मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल आपको बताया था कि मुझे डाइंग डिक्लेरेशन क्या करना है, एडमिट कराना है। तो अगर डाइंग डिक्लेरेशन एडमिट कराना है तो मुझे, अब यहां पर दो चीजें मैंने एग्जांपल बताई थी, तो वहां पर एक तो वो मर गई महिला, उसका पहले साबित करना पड़ेगा कोर्ट में कि वो मर गई, और दूसरा कि जो स्टेटमेंट है, जो बयान है, वो एकदम जेन्युइन है, ओरिजिनल है, कोई छेड़छाड़ नहीं की है वो भी। तो फिलहाल फिलहाल यहाँ पर हमें सिर्फ क्या करना है, हमें दो चीजों को साबित करना, सॉरी एक चीज को साबित करेंगे, दूसरा अपने आप एडमिसिबल हो जाएगा। सो वन फैक्ट प्रूव्ड, अदर एडमिसिबल, अंडर सेक्शन 107। किसके ऊपर जाएगा, अगेन जो खुजली कर रहा है, जिसको चाहिए। एक्सेप्शन वाला पार्ट रह गया, चलिए लिख लेते हैं। सो एक्सेप्शन, एक्सेप्शंस अगर कौन रेज करता है, एक्सेप्शन अगर रेज करता है अक्यूज्ड,
तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा? ये अक्यूज्ड के ऊपर जाएगा कि वो साबित करे कि जिस समय अपराध हुआ था वो जनरल एक्सेप्शन वाले सिचुएशन में था। तो यहां पर आ जाएगा सेक्शन 108। फोर्थ पॉइंट, अब इसमें डाल देंगे स्पेशली विद इन नॉलेज, ESPECIALLY, स्पेशली विद इन नॉलेज। ये आया आपका अंडर सेक्शन 109। अब आइए नेक्स्ट, पांचवा सिचुएशन। इसमें हम लोग बात करते हैं बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ, मृत्यु को साबित करेंगे। तो जो आदमी 30 साल तक जिंदा था उसके बारे में कोई कह रहा है कि वो तो मर गया, तो मैं 30 साल से पिछले जिंदा हूं, और कोई मेरे बारे में कह दे कि अरे वो तो मर गए, तो जो ये कह रहा कि मर गए उसको साबित करना पड़ेगा। तो मर गए, वो क्या कह रहा, सर मर गए, तो मर गए तो मर गए, तो डेथ को साबित करेगा, तो बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ। सो बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ, तो जो ये कहेगा कि मर गए, और जिस आदमी के बारे में 30 साल से सबको पता है उसके बारे में कह रहा है कि मर गए, तो आप मेरे मृत्यु को साबित करेंगे। सो बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ अंडर सेक्शन 110। नंबर 6, बर्डन ऑफ प्रूविंग अलाइव। सो उल्टा है सीधा, बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट पर्सन इज अलाइव, दैट पर्सन इज अलाइव। ये आया अंडर सेक्शन 111। इसमें सीन क्या है, मैं पिछले 7 साल से पता ही नहीं, मेरे को मेरे बारे में कोई नहीं जानता, जो भी मेरे करीबी रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, किसी से कोई संपर्क पिछले 7 सालों से नहीं हुआ है। फ्रॉम लास्ट 7 years इट इज प्रिज्यूम्ड कि मैं मर गया हूं। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि अरे नहीं भाई 7 साल से तुमसे संपर्क नहीं हुआ है, अगर मेरी 7 सालों से किसी से बातचीत नहीं हुई है, इसका मतलब है कि मैं मर चुका हूं। अब कोई आदमी आए कहे यार तुम तो कह रहे हो कि 7 साल से संपर्क नहीं, मैं तो कल ही उनके साथ नाश्ता करके आया हूं। ऐसा केस हुआ है गुड़गांव में, पता है, और ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आज तक पर एक रिपोर्टर नहीं आते हैं, क्राइम रिपोर्टर, उनके एक वीडियो मैंने सुना देखा है। एक लड़की है गुड़गांव में, बहुत ज्यादा, अभी गुरुग्राम जिसको कहते हैं, गुड़गांव में कोई कॉल सेंटर था, अभी भी शायद है। उस पर्टिकुलर कॉल सेंटर में एक लड़की काम कर रही है 4-5 सालों से। अचानक से वो लड़की नौकरी छोड़ देती है। हॉरर मूवी है, हॉरर स्टोरी है, कहने का मतलब हॉरर मूवी जैसी स्टोरी है। लड़की नौकरी छोड़ देती है, आपको मिल जाएगा गूगल उस पे, यूट्यूब पे। और छोड़ने के बाद अब क्या होता है, कंपनीज में हमेशा ये रूल होता है कि कोई स्टाफ अगर बिना बताए छोड़ दिया तो भैया मर गया कि मार दिया कि किडनैपिंग हो गया, क्या सिचुएशन है उसका पता लगाते हैं। तो उसके घर पे चिट्ठी भेजी जा रही थी, पता ही नहीं चल पा रहा था। फिर क्या हुआ कि जो ये लोग कंपनी के लोग थे, तो ये स्टाफ लोग ढूंढते ढूंढते उस लड़की के घर तक पहुंच गए, सो कॉल्ड उसके बताया एड्रेस पर, जो एड्रेस ने लिखाया था। जब उस घर पर गए तो पता किया उस महिला के, जो वहां पर एक महिला गेट खोलती है तो कहती है, उसको कहते हैं कि भाई आपकी लड़की है इस नाम की, बोले हाँ। बोले ये पिछले 3-4 महीने से नौकरी पे नहीं आ रही। अंदर बोलती है महिला, भैया इसको मरे हुए तो 8 साल हो गए, तुम 3 महीना से कहाँ हो। आप सोचिए, जिसके साथ आप डेली उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, अचानक से उसके बारे में पता चले कि पिछले 8 साल से वो मर चुकी है, आपका क्या हाल होगा, कितनी रातें कितने दिन आप सोएंगे और नहीं सोएंगे। कैन यू इमेजिन। तो जो आदमी मर चुका है उसको आप कह रहे हो क्या जिंदा है, तो आप किसकी बात कर रहे हो? अलाइव, जीवित का प्रमाण दे रहे हो, बर्डन ऑफ प्रूफ। तो जो जीवित है ऐसा कह रहा है कि कोई जिंदा है कह रहा है, उसको साबित करना पड़ेगा 111। नेक्स्ट, 7 सिचुएशन, बर्डन ऑफ प्रूफ रिलेशनशिप के मामले में। सो बर्डन ऑफ प्रूफ, PROOF, एज टू
रिलेशनशिप इन सर्टेन केसेस। लैंडलॉर्ड मकान मालिक, आपको मैंने बताया। अब जो कहता है अब जो कहता है कि भैया ये मकान मालिक, ये किराएदार नहीं है, कोई कहता है जी मकान मालिक नहीं है, कहता रही ये मालिक और नो, तो जो कह रहा है वो साबित करे, मैं, मेरे को खुजली नहीं है। भाई मैं तो हूं मकान मालिक, मैं तो हूं ये अपना सो कॉल्ड किराएदार। अब जो कह रहा है कि नहीं नहीं तुम न किराएदार नहीं हो, जो कह रहा है नहीं नहीं तुम मकान मालिक नहीं हो, तो जो कहेगा वही भरेगा। सो सेक्शन क्या लग जाएगा? अंडर सेक्शन 112, 112। नेक्स्ट, ओनरशिप, बर्डन ऑफ प्रूविंग ओनरशिप, बर्डन ऑफ प्रूविंग ओनरशिप। अब इसमें तो कुछ बताना नहीं, जो कह रहा है कि भाई तुम नहीं हो तो लेके आए अपना डॉक्यूमेंट। अंडर सेक्शन 113। और नाइन्थ नंबर इज द लास्ट नंबर, जिसमें हम बात करते हैं गुड फेथ की। सो प्रूफ ऑफ गुड फेथ, गुड फेथ इन ट्रांजैक्शन, इन ट्रांजैक्शन सेक्शन लग गया अंडर सेक्शन 114। तो देखिए सिर्फ 9 पॉइंट है जो इधर आपको ध्यान में रखने हैं, ओनली 9 पॉइंट्स। ऊपर के तो 4 और 5 में आपको बता दिया इन जनरल है। स्पेशल केसेज यही हैं। पर्टिकुलर फैक्ट 106, एडमिसिबल एक फैक्ट साबित होगा तब दूसरा फैक्ट एडमिसिबल अपने आप हो जाएगा 107। अक्यूज का एक्सेप्शन मामला लेके आएगा तो 108। नॉलेज में है मेरे स्पेशल तो 109। अगर डेथ को साबित करना है तो 110। जिंदा को साबित करना है तो 111। उसके अलावा रिलेशनशिप को साबित करना है तो 112। मालिकाना हक यानी ओनरशिप को साबित करना है तो 113। गुड फेथ के मामले में आना है तो 114। मामला सीधा है। तो ये एग्जाम में आपके पीटी का क्वेश्चन सॉल्व करता है, मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करता है। मेंस में कैसे क्वेश्चन आ सकता है? तो मेंस में आएगा सीधा सीधा बर्डन ऑफ प्रूफ के ऊपर क्वेश्चन बनता है। वही आप लिखो, व्हाट इज बर्डन ऑफ प्रूफ विद द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ।